حقوق نسواں اور حقوق نسواں کے اسلام کے اندر کیا مقام ہے، اس عنوان پر آپ اپنا قیمتی خطاب پیش کریں۔ فضیلت الشیخ پرویز یعقوب المدنی حفظہ اللہ مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ جناب صدر باوقار امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار حضرت مولانا محمد علی سلفی مدنی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر تشریف فرما ملک و ملت کے معزز باوقار اور مستند علمی و عبقری شخصیات، باشندگان سسوا کے غیور اور باحمیت اہل حدیث حضرات و خواتین، اس کانفرنس میں تشریف لانے والے ہند و نیپال کے موقر علماء مشارکین، اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے، سب کا ایک مقام ہے، سب کی ایک حیثیت ہے۔ مردوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، درختوں کو پیدا کیا، پہاڑ بنائے، دن اور رات کی آمد اور اس کے جانے کا ایک سلسلہ، غرضے کی دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عنایت کیا ہے، وہ مرتبہ انتہائی عظیم اور انتہائی بلند ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف ہے یہ انسان، برتر ہے یہ انسان، عظیم ہے یہ انسان، اور یہ انسان اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو
चलाया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इस दार पानी के अंदर पैदा किया। वो बादहू फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा किया। गोया मर्दो जन, औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के लिए इंतहाई जरूरी चीज है। मर्द होता औरत ना होती, इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती, बर्बाद हो जाती, इंसान इंसानियत के दायरे से निकल जाता। लेकिन औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करके उस अजीम मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करके हजरत इंसान के लिए सुकून और राहत का सामान बना दिया। और वो सुकून और राहत का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के जरिए उसे हलाल किया, ताकि मर्द हलाल तरीके से औरत को अपनी अक़्ल ज़ौजियत में रखे और औरत के तमाम तर हुकूक को अदा करे। लेकिन अफसोस और सदा अफसोस इस बात पर होता है कि यही वो औरत जो इंसान के लिए बाइसे सुकून, बाइसे राहत और इंसान की तिश्नगी को बुझाने का एक बेहतरीन जरिया थी, इसके साथ गैरों ने खूब खिलवाड़ किया और वही अपनों ने भी औरतों पर मजालिम ढाने में कोई कमी और कसर बाकी नहीं छोड़ा। ये औरत, इसकी तारीख पर जब हम नजर दौड़ाते हैं, इसकी तारीख पर जब हम नजर डालते हैं, तो इस औरत के कई रूप होते हैं। यही औरत कहीं माँ की शक्ल में होती है, कहीं बहन की शक्ल में होती है, कहीं खाला की शक्ल में होती है, कहीं बहू की शक्ल में होती है, कहीं बेटी की शक्ल में होती है, कहीं किसी और शक्ल में होती है, नानी की शक्ल में होती है, दादी की शक्ल में होती है, परदादी की शक्ल में होती है, वगैरह वगैरह। इस औरत के मुख्तलिफ रूप हैं, लेकिन ये औरत हर शक्ल में, हर रूप में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, इंतहाई मुहतरम है। इसका एहतराम हमें और आपको करना चाहिए और इस औरत के मकाम और मर्तबे को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अफसोस यहाँ होता है जब गैरों ने इस औरत को अपनी पैर की जूती समझा, यहूद और नसारा ने इस औरत की इज्जतों को तार तार किया, कुफार मक्का ने, यहूद मुशरिकीन मक्का ने इस औरत की पैदाइश पर अपने आप को सर छुपाने वाला महसूस किया। कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अन यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाहु अकबर। ये औरत जब इसके पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी तो कुफार का मामला होता था, मुशरिकीन का मामला होता था कि उनके चेहरे स्याह पड़ जाते थे, उनके चेहरे काले हो जाते थे और वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि इस औरत को, इस बदतरीन चीज को, इस बदतरीन बेटी को हम ले करके कहां फिरेंगे, या इस औरत को, इस बेटी को हम खाक के हवाले कर देंगे, खाक के हवाले, खाक में दफन कर देंगे। इस औरत के साथ क्या मामला किया जाए, कैसे इसके साथ जिंदगी बसर किया जाए। और इस औरत को ले जाने वाला हमारा दामाद बनेगा, हमारा रिश्तेदार बनेगा, वो ले जाएगा हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, अपने मुंह को काला करेगा, गलत करतूत करेगा। वो लोग नादिम होते थे, पशेमा होते थे, हैरत और अफसोस और इस्तेजाब का इजहार करते थे इस औरत की पैदाइश पर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले को इंतहाई बुरा फैसला तस्लीम करते थे कि हमारे हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इंतहाई बुरा फैसला हुआ है। ये औरत की तारीख है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, वो इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि कुफ्फार का मामला होता था, मुशरिकीन अपनी पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं क़ब्ल इस्लाम, उनसे एक ऐसा वाक़या सरज़द हो जाता है, उनसे एक ऐसा मामला सरज़द हो जाता है कि वो अपनी बेटी को पैदाइश के बाद जब बेटी जरा बोलने के लायक हो जाती है तो उसे ले जाते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं, एक कुएं में डाल देते हैं, वो नक्शा खींचते हैं, हुजूर के दरबार में आते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों इसमें तक से इबरत है, इस वाक़े को, इस मंजर को, इसके पसे मंजर को आप गौर से सुने और देखें कि औरत के साथ कैसा जुल्म होता था, कैसी बर्बरियत की शिकार ये औरत होती थी। और यही वो मुआशरा जिसके हम एक फर्द हैं, जिसके हम एक यूनिट हैं, जिसके हम एक रुकने यकीन हैं। इस मुआशरे के असलाफ हमारी बहनों और बेटियों के साथ सौतेला सलूक करते थे, गलत रवैया करते थे। वो बयान करते हैं कि मेरे यहाँ बच्ची की वलादत हुई और जब बच्ची इस काबिल हो गई कि जरा बोल ले, मैं उस बच्ची को बुलाता था, वो बच्ची मेरे पास आती थी, मैं उसको आवाज देता था, तोतले अंदाज में बोलती थी, इंतहाई लाडो प्यार करता था, मेरे पास आती थी, शफकत और मोहब्बत का एक पैमाना था। जब मेरी बच्ची आती थी तो लबरेज हो जाता था पैमाना, उस बच्ची को मैं गले लगा देता था, उस बच्ची को मैं खिलाता था, लाडो प्यार करता था, उस बच्ची के साथ बेहतरीन सलूक करता था। लेकिन एक बार मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि ये बच्ची हमारे लिए बाइसे राहत नहीं, बाइसे तशवीश है, हमारी नदामत का सामान है, हमारी पशेमानी का सामान है, इससे हमारा सर नीचा हो सकता है। क्यों ना मैं उसके गड्ढे के हवाले कर दूं, क्यों ना मैं उसको जिंदा दफन कर दूं। वो क्या करते हैं, उस बच्ची को लेते हैं, बच्ची को लेकर के एक गड्ढे के करीब जाते हैं, वहां वो बयान करते हैं कि मैं गड्ढा खोद रहा होता हूं और वो तोतली बच्ची, उन्होंने हाल बच्ची, वो लाडली बच्ची, वो सवाल करती है, अब्बू तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, अब्बू आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। मेरे जिस्म पर गड्ढे खोदने के बाद जो धूल होते हैं वो लौट करके हमारे ऊपर पहुंचते हैं। वो मेरी बच्ची है, वो लाडली है, वो प्यारी हलीमा है, मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को झाड़ती है और बार बार ये सवाल करती है कि अब्बू जान, वालिदे मोहतरम, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो, गड्ढा क्यों खोद रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ होता हूँ। गड्ढा खोद करके जब तैयार हो जाता है, मैं अपनी लड़की को उस गड्ढे में डाल देता हूँ और डालने के बाद मैं उस लड़की पर जब मिट्टी डालना शुरू कर देता हूँ तो लड़की बार बार ये सवाल करती है, अब्बू जान मेरे साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो, अब्बू जान मेरे साथ ये क्या मामला कर रहे हो, अब्बू ये क्यों ऐसा अमल अंजाम दे रहे हो, अब्बू मेरा क्या जुल्म है, मेरे मसालिम को बतलाओ, मुझसे क्या चूक हुई है, मुझसे क्या गलती हुई है, किस जुल्म के अंजाम में, किस जुल्म को अंजाम देने में अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे वालिदे मोहतरम, आप मेरे साथ इस तरह का सौतेला सलूक कर रहे हो, इस तरह का बुरा सलूक कर रहे हो। वो सहाबी जवाब देते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बच्ची की कोई बात नहीं सुनता हूँ, मैं अपनी बच्ची पर मिट्टी डालता रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरी बच्ची दफन हो जाती है, मैं मिट्टी के हवाले अपनी बच्ची को करके अपने घर वापस चला आता हूँ। लेकिन दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद वो वाक़या याद आ रहा है, वो मंजर याद आ रहा है, वो पसे मंजर याद आ रहा है कि मैंने अपनी बच्ची के साथ कैसा सलूक किया था और इस जुर्म की गुनह खलासी के लिए मुझसे क्या ऐसा मामला हो सकता है, मुझसे क्या ऐसा काम हो सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बता दें, मैं वो अमल अंजाम देता हूँ। सहाबे किराम अल्लाह तआला अन्हुम की मुकद्दस जमात होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सबके सब तशरीफ फरमा होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके मुंह से ये तमाम बातें, ये पूरी दास्तान, ये कामिल बातें, ये कामिल वाक़या सुनते हैं, हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हुजूर रोने लगते हैं। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से बाज़ हज़रात
गुस्सा होते हैं और कहते हैं आप कैसी बातें आकर के हुजूर के सामने पेश कर रहे हैं, हुजूर को आपने रुला दिया है। हुजूर कहते हैं दोबारा वाकया सुनाइए, दोबारा मंजर बयान कीजिए, दोबारा उस वाकये का से मंजर बयान कीजिए, क्या आप कहना चाहते हो। दोबारा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोने लगते हैं। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जवाब होता है वो जवाब इंतहाई हकीमाना है, इंतहाई दानिशमंदाना है। तारीख ने उसको सुनहरे अल्फाज में कलम बंद किया है, कलम सक किया है। वो जवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये होता है। मेरे मुहतरम सामीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तौबा के बाद, दायरे इस्लाम में दुखूल के बाद वो सारे जराइम जो कुछ आपने ज़माने जाहिलियत में किया है वो सब के सब माफ है, वो सब के सब माफ है। ये औरत है, इस औरत के मुख्तलिफ हुकूक हैं, इस औरत के मुख्तलिफ रूप हैं, लेकिन इस औरत की तारीख जहाँ से शुरू होती है, इब्तदा में ये औरत इंतहाई मजलूम थी। लेकिन जब हमारा इस्लाम आता है, इस्लामी अहकाम का निफाज होता है, इस्लामी तालीमात का वरूद मसऊद होता है, तो मजहब इस्लाम ने औरत को बेहतरीन हुकूक अता किए। कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया कि उन औरतों के भी हुकूक हैं, कुछ हुकूक हैं, कुछ हक हैं औरतों के, जैसे मर्दों के हुकूक हैं। और ये हुकूक इंतहाई अच्छे बेहतरीन है। लेकिन एक बात याद रहे कि मर्दों को औरतों पर फजीलत है। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है, हिकमत वाला है। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि औरतों की फजीलत है, मर्दों की फजीलत है, औरतों के हुकूक हैं, मर्दों के हुकूक हैं। लेकिन ये हुकूक कभी औरतों के मर्दों पर भारी होते हैं और कभी औरतों के हुकूक मर्दों के मुसावी होते हैं और कभी मर्दों के हुकूक औरतों पर भारी होते हैं। यानी तीन तरह के कुल हुकूक हैं, तीन तरह के हुकूक हैं। कुछ हुकूक में मर्द और औरत दोनों बराबर सराबर हैं, और कुछ हुकूक में औरतें मर्दों से अफसल हैं, और कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनमें मर्द औरतों से अफसल हैं। सबसे पहले मैं उन हुकूक को बयान करता हूं जिनमें मर्द और औरत दोनों यकसा हैं, दोनों बराबर सराबर हैं। वो हुकूक ये है कि जैसे नमाज मर्दों पर फर्ज है, औरतों पर फर्ज है। ज़कात साहिब निसाब मर्द पर फर्ज है, साहिब निसाब औरत पर फर्ज है। सदका तो खैरात हर मुसलमान पर फर्ज है, उसको करना चाहिए। दीगर इबादतें हैं, हज है, सौम है वगैरह, इन सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सवाब मुरत्तब किए हैं, जिन सवाबों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द मोमिन से वादा किया है, इनमें मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्द नमाज पढ़ता है, मुकर्रर सवाब मर्द को मिलेगा। औरत नमाज पढ़ती है, उसको भी सवाब। मर्द रोजा रखता है, उसको भी सवाब, वही सवाब। औरत रोजा रखती है, उसको भी वही सवाब। गर्ज़े की आमाले स्वालिहा की अदायगी में, बेहतरीन आमाल की अदायगी में मर्द और औरत के सवाब यकसा और बराबर है। यहाँ मर्द और औरत दोनों के हुकूक यानी बराबर है। लेकिन बाज़ चीजों में औरत को फजीलत हासिल है मर्द पर। वो फजीलत कैसे है? उन फजीलतों के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों की फजीलत के ताल्लुक से हदीसों को पेश किया है। एक सहाबी है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, इस्तिफसार करते हैं, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, काला उम्मुक, काला सुम्मा मन, 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 काला अबू। वो सहाबी आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ دنیا کے اندر حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے بہترین حسن سلوک کروں، بہترین معاملہ کروں، کس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں، کس کے ساتھ میں بہترین انداز میں پیش آؤں، وہ ہستی کون ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں یہاں عورت مرد سے افضل ہے، یہاں عورت مرد سے افضل ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں قال امک، آپ کی ماں، آپ کی ماں آپ کے بہترین معاملے کی، آپ کے اچھے معاملے کی، آپ کے اچھے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ قال ثم من، پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر حضور جواب دیتے ہیں قال امک، آپ کی ماں ہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، تیسری بار سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے قال امک، آپ کی ماں سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کے حسن سلوک کی۔ چوتھی بار سوال کرتے ہیں، چوتھی بار پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ جس کے ساتھ میں بہترین معاملہ کروں، میرے بہترین معاملات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کون سی ہستی ہے؟ چوتھی بار حضور جواب دیتے ہیں قال ابوک، آپ کا باپ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی ماں اور باپ میں شریعت نے جو تفریق رکھا اس کے سلوک کے اعتبار سے، اس میں ماں کا مرتبہ 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، 3 گنا، باپ سے 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جہاد کا حکم دے دیجئے، مجھے جہاد میں جانا ہے، میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ آپ کی ماں زندہ ہے؟ سوال ہوتا ہے کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اور اپنے ماں کی خدمت کرو، اور اپنے ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں میں جنت کو تلاش کرو، فإن الجنۃ عند رجلها، کیونکہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یعنی یہ جنت جو عظیم دروازہ ہے، جو عظیم چیز ہے، جس کا متلاشی ہم میں کا ہر ایک فرد ہے، مسلمان مرد بھی ہے اور میری مائیں اور بہنیں ہیں، ہر کوئی جنت چاہتا ہے۔ کون ہے ایسا جو جنت نہ چاہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی جنت کی، جنت کا جو مقام بتلایا، جنت کی جو جگہ بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بتلایا کہ الجنت عند رجلها، کہ جنت آپ کے ماں کے قدموں کے پاس ہے، باپ کے قدموں کے پاس نہیں کہا۔ یہاں بھی ماں کا مرتبہ باپ سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ ماں کا حق ہے کہ اس حق کو تسلیم کریں، اس حق کو ہم جانیں اور ماؤں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ ایک اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کفے افسوس، افسوس تد افسوس، میری ماں اس دنیا سے رخت سفر پا چکی ہے، میری ماں اس دنیا سے وفات کر گئی ہے، میری ماں مر گئی ہے، میری ماں اس دنیا کے اندر بقید حیات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ آپ کی خالہ زندہ ہے؟ خالہ ماں کی بہن، حضور کا جواب سنیے کہ آپ کی خالہ زندہ ہے؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالہ زندہ ہے، خالہ زندہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اپنے خالہ کی خدمت کر کے جنت تلاش کرو، حصول جنت کے متلاشی بنو، جنت حاصل کرنے والے بنو، اور تمہیں جہاد میں نہیں جانا ہے۔ ایک عظیم چیز سے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور جنت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بتایا کہ جاؤ اور اپنے خالہ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ قرآن پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، قرآنی سورتوں پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، تو ایک عظیم چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے واقعات کو درج کیا ہے، بہت سارے مسائل کو درج کیا ہے، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام مسائل کا کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، کہیں تفصیلی طور پر، کہیں اجمالی طور پر۔ وہی اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کو بلند کرتے ہوئے، عورت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، عورت کے حقوق کو بتلاتے ہوئے ایک عظیم سورت النساء کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔
सूरत रिजाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं रखा। मेरे मुहतरम सामीन, मेरी माएं और बहनें, आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरत रिजाल मर्दों के ताल्लुक से आने वाली, मर्दों के ताल्लुक से रूनमा होने वाली आयात को तो रखा है, लेकिन एक मुस्तकिल सूरत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं रखा है। ये एजाज अगर हासिल है, ये तकरीम अगर हासिल है, तो ये औरत को हासिल है कि इसी मजहब इस्लाम ने जहां औरत को जीने का हक दिया कि वो सुकून से जिए, औरत मुआशरे की एक बाइज्जत शहरी बन करके रहे, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बाइज्जत शख्सियत को, इस मुहतरमा औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक असीम सूरत को नाज़िल किया। ऐसे ही हज जो एक मुकद्दस फरीज़ा है, इंतहाई मुकद्दस फरीज़ा, इस्लाम के अरकान में से एक अजीम रुकन है। इसकी अदायगी और इसके आमाल पर अगर हम नजर दौड़ाएं, इसके आमाल को अगर हम देखें, तो एक चीज हमें मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां बहुत सारी सुन्नतों को क़यामत तक आने वाले हुज्जाज के लिए मुकर्रर कर दिया है, वहीं एक असीम सुन्नत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया के लिए एक असीम मिसाल कायम कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दिया कि रहती दुनिया तक जो भी शख्स जाए और खाने काबा का तवाफ करे, हज करे या उम्रा करे, उसे 7 बार सफा मरवा का चक्कर लगाना है। ये 7 बार सफा मरवा का चक्कर किसने लगाया था? अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। यहाँ इससे भी पता चलता है कि औरत ये मुकर्रम ज़ात है, ये मोहतरम ज़ात है, और इस औरत के हुकूक को हमें और आपको समझना चाहिए। इस औरत को हमें और आपको बाइज्जत समझ करके इसके साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए। ये औरत अगर बेटी की शक्ल में होती है तो उसके भी अजीम हुकूक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्नह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जिसके पास 3 बेटियां हों, और बाज़ रिवायतों में आता है जिसके पास 2 बेटियां हों, अगर वो 2 बेटियां या 3 बेटियां, उनकी वो शख्स परियों पर दाख करता है, वो बेटियां पैदा होती हैं, उनको खिलाता है, उनको पिलाता है, उनको जिलाता है, उनके साथ बेहतरीन मामला करता है, और उनकी बेहतरीन तरबियत करता है, और बेहतरीन अंदाज में उनकी शादियां करके अपने घर से रुखसत करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फलहुल जन्नह, तो उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। बाज़ रिवायतों में आता है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता कि जिसके पास एक ही बेटी हो तो उसका क्या हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहते कि एक बेटी की भी तरबियत अगर कोई शख्स करता है, बेहतरीन अंदाज में उसको खिलाता पिलाता है, उसकी तरबियत करता है, उसकी अच्छी शादियां करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी जन्नत के असीम चीजों से, जन्नत के असीम मकामात में दाखिल करेगा, असीम जन्नत में दाखिल करेगा, और वो शख्स भी जन्नत के मकाम से सरफराज होगा। ये औरतों का मकाम है। ये औरत मीरास की भी हकदार है। मीरास में आज हम औरतों को महरूम कर देते हैं। बाप की वफात होती है, सारे के सारे जायदाद का हाकिम और मालिक हमारा बेटा बन करके बैठता है, हमारा वालिद बन करके बैठता है, हमारा भाई बन करके बैठता है, हमारे कबीले और मुआशरे का वो फर्द बन करके बैठता है। जिस मीरास में हमारी माओं का हक होता है, हमारी बहनों का हक होता है, हमारी बेटियों का हक होता है, हमारी बहुओं का हक होता है, हमारे दूसरे रिश्तेदारों का हक होता है, लेकिन हम औरतों को उनका जायज हक ना देकर के उनके साथ सौतेला सलूक और सौतेला रवैया करते हैं। कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून नसीबन मफरूज़ा, नसीबन मफरूज़ा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है कि औरतों का भी मरने वाले के माल में हक है, ऐसे ही मर्दों का भी हक है, नसीबन मफरूज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों के हुकूक को, तमाम लोगों के हिस्सों को मुकर्रर कर दिया है। लेकिन अफसोस होता है कि हम अपनी माओं और बहनों को उनका हक नहीं देते हैं। यहाँ अगर मैं कहूं तो शायद ये बात बेजा ना होगी, और ये बात यकसर सही और दुरुस्त होगी कि जो मजालिम इब्तदाई इस्लाम में
عورت پر ڈھائے جا رہے تھے، کسی نہ کسی شکل میں وہ ایام، وہ اوقات، وہ لمحات ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ لہذا میں تقریر کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہونے کا ورقہ آ چکا ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم سامعین، میری مائیں اور بہنیں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ایسے ہی ماں اور بہنوں کو بہترین تعلیم دلائیں۔ میری ماں اور بہنوں کے جو جائز حقوق ہیں، جو جائز حقوق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نے پیش کیے ہیں، آپ تمام سے التماس ہے کہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر میں باشندگان سسوا کے اہل حدیث جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے خوبصورت انداز میں یہ بہترین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں ملک و ملت اور ایسے ہی بیرون ملک کے مقتدر اور نامور علماء کو مدعو کر کے دینی بیانات سے آپ لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی عزم و حوصلہ دے کہ وہ لوگ آئندہ بھی اس طرح کے مجالس کا انعقاد کریں، اور ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ دامے درمے قدمے سخنے ہم اپنے ان بھائیوں کا تعاون کریں اور ان کے علمی نشستوں میں شرکت کر کے اپنے قلوب اور اذہان کو علمی اور نورانی بیانات سے منور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ایک ہوں، نیک ہوں، اور جب تک اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ پرویز یعقوب المدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔